शाहाबाद की ज़मीन पर चिराग पासवान को उतारने का प्लान क्या बीजेपी का है, ये बड़ा सवाल है। और शाहाबाद को हासिल करने के लिए, शाहाबाद को साधने के लिए, शाहाबाद की सीटें जीतने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा चिराग पासवान पर भरोसा है? और इसीलिए नमस्कार, अब जी लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। बात करेंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव है, कई मुद्दे गरमाए हुए हैं। टिकट को लेकर सभी पार्टी जो है या फिर सीट बंटवारे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोर शोर लगा रही है। आपको बता दें, शाहाबाद में उपेंद्र कुशवाहा के दावेदार होने के बाद भी बीजेपी को वहां से चिराग पासवान पर भरोसा है। सवाल उठता है, सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है अभिषेक जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि चिराग पासवान पर भाजपा ज़्यादा भरोसा जता रही है। हाँ, देखिए, शाहाबाद वो इलाका है निधि, इसको दर्शक भी याद कर ले, दर्शकों के जेहन में ये बात होगी। शाहाबाद इलाका मतलब बिहार के कई लोकसभा सीटों का इलाका, विधानसभा सीटों का इलाका। और 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की एक भी सीट एनडीए नहीं जीत सका। उपेंद्र कुशवाहा खुद काराकाट की लोकसभा सीट हार गए। आरा केंद्रीय मंत्री थे आर.के. सिंह, वो अपनी सीट हार गए। ऐसे ही कई सीटें, शाहाबाद की, सासाराम सीट हार गई, बक्सर की सीट हार गई एनडीए। तो जाहिर तौर पर शाहाबाद वो इलाका रहा जहां शाहाबाद की एक भी सीट नहीं जीत सकी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर या एनडीए के अंदर बेचैनी इसी बात की है कि, और शाहाबाद को माले का गढ़ माना जाता है या इंडिया गठबंधन का गढ़ माना जाता है। हालांकि शाहाबाद की एक विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ तरारी में, तो वो सीट बीजेपी के खाते में चली गई और सुनील पांडे के जो बेटे हैं वो चुनाव जीत गए। लेकिन चुनौती बड़ी है शाहाबाद इलाके में। और कमाल की बात यह है, बहुत दिलचस्प मामला ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का इस इलाके में बहुत प्रभाव माना जाता है। एनडीए अगर सीट हार गई शाहाबाद की, तो उसका कारण ये बताया जाता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी के लोग खेल कर रहे थे, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने बीजेपी के कैंडिडेट्स के साथ खेल कर दिया, एनडीए कैंडिडेट्स के साथ खेल कर दिया। और इसलिए भीतरघात दोनों तरफ से हुआ। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा डूबे तो डूबे और बीजेपी को भी ले डूबे। लेकिन शाहाबाद के इलाके में उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ मानी जाती है, उनका प्रभाव माना जाता है उस इलाके के वोटरों पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान शाहाबाद के इलाके से अपनी सभा करते हैं, शंखनाद करते हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हैं। और चर्चा यह भी है कि शाहाबाद की ही किसी जनरल सीट से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर शाहाबाद के विक्रमगंज में सभा करते हैं। तो जाहिर तौर पर शाहाबाद के मैदान में, शाहाबाद की ज़मीन पर चिराग पासवान को उतारने का प्लान क्या बीजेपी का है, ये बड़ा सवाल है। और शाहाबाद को हासिल करने के लिए, शाहाबाद को साधने के लिए, शाहाबाद की सीटें जीतने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा चिराग पासवान पर भरोसा है? और इसीलिए चिराग पासवान को आगे किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद शाहाबाद के इलाके से चिराग पासवान ने शंखनाद किया है। और इसके पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी है, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी क्या एक तीर से दो निशाना साध रही है? एक तो चिराग पासवान को आगे कर दिया शाहाबाद में और उनके सहारे शाहाबाद को साधने की कोशिश, और दूसरा जो निशाना है वो उपेंद्र कुशवाहा के बार्गेनिंग फैक्टर को कमज़ोर करने की कोशिश है कि भाई देखिए, आप पर हमें ज़्यादा भरोसा नहीं है, नैया चिराग पासवान पार लगाएंगे, आपकी ताकत कमज़ोर हो चली है, इसको मानिए। और फिर उस हिसाब से एनडीए में आपके साथ सीटों की बार्गेनिंग होगी या सीट शेयरिंग आपके साथ होगा। क्या लगता है कि अगर चिराग पासवान को शाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा दे देती है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जो है भाजपा में या फिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा कुछ गेम प्लान कर सकते हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास बहुत मुफीद विकल्प नहीं है, लेकिन राजनीति में कोई विकल्पहीन नहीं होता। विकल्प तो है उपेंद्र कुशवाहा के पास, लेकिन वो एनडीए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, इसको लेकर सस्पेंस है। अभी ऐसा लगता नहीं है कि अभी तुरंत वो एनडीए छोड़ेंगे। अब उन्होंने एक तरह से जो बयान उनके आते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक तरह से उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। हालांकि अपनी ताकत उन्होंने दिखाई मुजफ्फरपुर में, जो उन्होंने रैली की, और उसी दिन रैली की जिस दिन चिराग पासवान ने आरा में रैली की,
तो वहाँ भी उपेंद्र कुशवाहा की ताकत दिखी है और उपेंद्र कुशवाहा शक्ति प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा सीट शेयरिंग में उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। हाँ, एक मैसेज ज़रूर मिला है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में बनाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा कहीं बिदक न जाएं, इसका डर तो भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आयोगों का बंटवारा हुआ, जब आयोगों का गठन हुआ, तो चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से भी एक कुर्सी आई, जीतन राम मांझी के हिस्से भी, उनकी पार्टी के हिस्से भी कुर्सी आई, इनके रिश्तेदारों को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जेडीयू बीजेपी के हिस्से भी कुर्सी आई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अकेले एनडीए में रहे, जिनको कुछ नहीं मिला। बाद में खाद्य आयोग का गठन किया गया और उसके बाद अंगद कुशवाहा को, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, उनको सदस्य बनाया गया। तो एक तरह से उनको भी हिस्सेदारी देकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। लेकिन सवाल है कि सीटें कितनी मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं सीटों का कोई मसला ही नहीं है, इसका मतलब 1-2 सीटें मिलेंगी तो क्या उपेंद्र कुशवाहा लड़ जाएंगे, मान जाएंगे? यह भी तो बड़ा सवाल है। अगर ऐसा बयान आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा सरेंडर की मुद्रा में हैं और सीट शेयरिंग में चाहे उनको जितनी हिस्सेदारी मिली उसको मन मारकर वो रखेंगे। चलिए, सीट शेयरिंग की अब खबरें जो है चल रही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा यानी एनडीए में जितनी भी सीट मिलेगी क्या वो खुश हो जाएंगे? लेकिन फिलहाल जो सवाल थे इस मुद्दे पे हमने खास बातचीत की। तो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।